हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास कक्षा 7 के लिए मैथ से अभ्यास 2C घातांक। बच्चों, अब हम परिमेय संख्याओं को घातांक के रूप में किस तरह से व्यक्त करते हैं उसको सीखते हैं। और ये काम बहुत आसान है और हम इसे अभ्यास करते करते सीख जाएंगे। अब बच्चों, हम अभ्यास 2C के कुछ इन प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। बच्चों देखो, इसमें पहला प्रश्न है कि 12 गुणा के रूप में इतने टाइम्स लिखा गया है और इसको घात के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम क्या सीखते हैं कि जितनी बार लिखा होता है ना, तो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6। तो 12 तो आधार है, लेकिन 12 कितनी बार लिखा गया है वो घात के रूप में आ जाएगा। ठीक है, तो 12 की घात कितनी हो जाएगी? 6। ये घात के रूप में आ गया। अब बच्चों इसको देखो, दूसरा प्रश्न है 15,625 को आधार 5, आधार 25 एवं आधार 125 के घातीय संकेतनों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम क्या करेंगे, पहले 15,625 के ना गुणनखंड कर लेते हैं। तो हम इसका भाग लगाते हैं, क्योंकि हमें 5 और 25 और 125 का आधार लेना है, तो हम 5 से ही करते हैं। ठीक है, तो 5 से ही इसको करते हैं गुणनखंड, मतलब कि 5 से पहले इसे भाग लगा दो। 5 तिया 15, फिर 5 एकम 5, 1 बचा, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। ठीक है, अब 3,125 में फिर से 5 से भाग लगा दो, आएगा 625। फिर से 5 से भाग लगाओ, आएगा 125। फिर से 5 से भाग लगाओ, आएगा 25। फिर से 5 से भाग लगाएंगे तो 5 पंजे 25। कितने 5 हो गए? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे? 5 बार 6 लिख लेंगे गुणा के रूप में। 4 बार, 5 बार और ये 6 बार। तो इसको घात के रूप में कैसे हम लिख सकते हैं? 5 की घात 6। अब हमें 25 के रूप में चाहिए, तो ये और ये और ये। ठीक है, ये 5 पंजे 25 हो गया, ये 5 पंजे 25 हो गया और ये भी 5 पंजे 25 हो गया, है ना। तो कितनी बार हो गया? 3 बार। ठीक है, तब क्या हो गया यहाँ पे? 25 गुणा 25 गुणा 25। तब यहाँ पे 25 के आधार पर घात कितनी लग जाएगी? 3 बार। अब 3 का हम जोड़ा बनाते हैं। 3 का, तब 5 पंजे 25, 25 पंजे 125। तो ये 3 वाले जोड़े कितनी बार मिले हमें? 2 टाइम्स, है ना। तब क्या हो गया? 125 आधार के रूप में हमें कितनी बार मिला? 2 बार। ठीक है, तो अब हम इसको कितनी बार में लिखेंगे? 125 का घात 2। आया बच्चों समझ में? बहुत आसान है। अब बच्चों तीसरा प्रश्न है 0.0001 को 0.01 पर घात के रूप में व्यक्त कीजिए। तब हम क्या करेंगे? हम ये देखते हैं कि जैसे हमने जोड़ा बनाया, क्योंकि हमें 2 अंक मिल रहे हैं, तो हम 2 के जोड़े बनाए। तब हम देख रहे हैं 2 बार हमें मिल रहा है। अब हम 0.01 की जब गुणा 0.01 में करेंगे, है ना। ठीक है, 2 अंक मिल गए ना हमें ये। तब देखो, 1 एकम 1 और दशमलव हम कितनी बार लगाएंगे? 1 2 3 4। तो 1 2 3 4, है ना। तो हमें ऐसा ही मिल गया। कितनी बार मिले हैं हमें? 0.01 2 बार। तो इसकी घात कितनी हो जाएगी? 0.01। तो इसका आधार हो गया और इसकी घात कितनी हो गई? 2। ठीक है बच्चों, अब ये चौथा प्रश्न देखो, -343/512 को आधार -7/8 पर घात रूप में व्यक्त कीजिए। तब हम क्या करेंगे? -347 को पहले गुणनखंड कर लेते हैं। इसका पहले हम गुणनखंड के रूप में बदल देते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इसका हम पहले भाग लगाएंगे। ठीक है, 7 से। तब लगाया तो आया 49। फिर 7 से भाग लगाया तो 7 सत्ते 49। तो हमें 7 कितनी बार मिल गए? 3 बार। 3 बार लिख लो। अब 512 को देखो, अब हमें ये 8 के रूप में आधार लेना है, तो हम 8 से भाग लगाएंगे। ठीक है, अब इधर देखो, 8 से भाग लगाया 512 में तो आया 64। फिर से 8 से भाग लगाया तो 8 8 64। तो कितनी बार 8 मिल गए हमें? 3 बार। ठीक है, तब हमने किया 8 गुणा 8 गुणा 8। तो यहाँ भी हमें 3 बार मिला
और ये भी हमें 3 बार मिला, तब हम -343/512 को कैसे लिख सकते हैं? -7/8 के आधार के रूप में घात कितनी मिल जाएंगी? 3 बार। ठीक है बच्चों, पांचवा है 1000/1331 को आधार 10/11 पर घातीय संकेतन में व्यक्त कीजिए। तब हम क्या करेंगे? 1000 के गुणनखंड हमें बनाने हैं 10 के आधार पर, तो 10 से भाग लगाएंगे तो 100 आया, 100 में फिर से 10 से भाग लगाया तो 10 धाम 100, तो हमें 10 कितनी बार मिले? 3 बार, लिख दिया। अब 1331 को देख लो, 1331 में 11 से भाग लगाया तो आया 121, फिर 121 में 11 से भाग लगाया तो आया 11, तो यहाँ पे 11 हमें कितनी बार मिल गए? 3 बार, तो इसको भी लिख लिया। अब 1000 के लिए भी 10 का आधार हमें 3 बार मिला है और 1331 के लिए भी 11 के आधार पर 11 हमें 3 बार मिला है। तब 1000/1331 को हम कैसे लिख सकते हैं? 10/11 और पूरे की घात 3। ठीक है बच्चों, आया समझ में? अब बच्चों छठा प्रश्न है 1024/1089 को वर्ग रूप में व्यक्त कीजिए। तब हमें वर्ग रूप में व्यक्त करेंगे, इसका मतलब है घात 2 के रूप में हमें निकालना होगा। तो हम 1024 के पहले गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है, 2 से भाग लगाते जाएंगे, तो पहले आया 512, फिर 2 से भाग लगाया आया 256, फिर 2 से लगाया भाग आया 128, फिर 2 से लगाया 64, फिर 2 से लगाया 32, फिर 2 से लगाया 16, फिर 2 से लगाया 8 और 2 से लगाया 4, फिर से 2 से भाग लगाया तो 2 दूनी 4। ये काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन सभी को लिख लिया हमने। अब हमें वर्ग रूप में लेना है, मतलब कि इनके जोड़े बना लो 2 2 के रूप में। ठीक है, 2 2 के रूप में हम इनके जोड़े बनाएंगे। हमें कितने जोड़े मिले? 1 2 3 4 5, सभी में से एक एक बार ले लो। अब इनको गुणा कर लो, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, तब इसका वर्ग रूप में कितना आ गया? 32। अब 1089 का देखो, 3 से भाग लगाएंगे क्योंकि 9 है, 3 से भाग लगाया तो आया 363, फिर से 3 से भाग लगाया तो आया 121। अब 121 तो 11 का वर्ग होता है ना, तो 11 से भाग लगाया तो 11 आया। अब इनको हम लिख लेते हैं, तो यहाँ से हमें कितने जोड़े मिले? 3 का भी एक जोड़ा मिला और 11 का भी एक जोड़ा मिला। ठीक है, सभी में से एक उठा लो और गुणा कर दो, 11 3 33। ठीक है, तब हम क्या करेंगे? इसका आंसर क्या बना? 1024/1089 का वर्ग रूप अर्थात घात 2 के रूप में कितना हमें मिला? 32/33 का घात 2। ठीक है बच्चों, जो 7वां प्रश्न है 512/729 को घन रूप में व्यक्त कीजिए। तब 512/729 को घन रूप में अर्थात घात 3 के रूप में व्यक्त करना है। फिर से हम इसके ऐसे ही गुणनखंड करेंगे। ठीक है, और हम 2 से पहले भाग लगाएंगे तो देखेंगे कि 256 आया, फिर 2 से भाग लगा 128 आया। ऐसे करते करते हमें भाग लगाते लगाते यहाँ तक हमें गुणनखंड मिले। तो कितने मिले ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 को लिख लो। अब जब हमें घात 3 के रूप में चाहिए तो हम इसके 3 3 के जोड़े बना लेंगे, है ना, और हर एक में से एक एक उठा लेंगे। तो अब इनकी गुणा कर दो, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 आ गया। अब 729 को देखो, तब 729 का जब हमने गुणनखंड किए तो 3 से भाग लगाया, है ना, तो 243 आया, फिर 3 से भाग लगाया 81 आया, 3 से भाग लगाया 27 आया, फिर लगाया तो 9 आया और 3 3 9। इन सभी को भी लिख लो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पे 3 3 के जोड़े कितने मिले? 2, तो यहाँ से भी एक ले लो, यहाँ से भी एक ले लो। 3 गुणा 3 कितना हो गया? 3 3 9। अब 512/729 को घन रूप अर्थात घात 3 के रूप में कैसे लिख सकते हैं? 8/9 का घन, मतलब 8/9 की घात 3। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम इस 9th प्रश्न को समझते हैं। तो 0.0000001 का वर्ग रूप होगा। तो हम यहाँ देखते हैं कितने हैं अंक, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो वर्ग रूप होता है यानी कि 2 घात चढ़ी हो। तो हम इसके अगर जोड़े बनाएं तो हमें 6 के रूप में 3 3 अंक के जोड़े मिल जाएंगे। तब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? 001, इसका मतलब 0.001 की गुणा जब मैं 0.001 में करूंगी तब मुझे ये 6 अंक वाला मिल जाएगा।
जैसे एक ही काम एक किया, अब 1 2 3 4 5 6, तो अब 1 2 3 4 5 6 हमें ऐसा ही मिल गया। ठीक है, तो मुझे कितना मिला? 0.001। कौन सा आंसर इनमें सही है? दूसरा। ठीक है बच्चों, जो इसको देखो 0.05 की घात 3 का मान कितना होगा? तब 0.05 को हम 3 बार गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो 5 की कर लो पहले। 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 125 लिखा। अब हमें दशमलव कब लगाना है? 1 2 3 4 5 6, 6 अंक बाद दशमलव लगाना है। तो 1 2 3, फिर हमने 3 और 0 बढ़ा ली, फिर दशमलव लगाया। तो ये मेरा कौन सा अंक मिला? यहाँ पे देखो कौन सा अंक सही है इसमें? चौथा। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से अब ये 11वां प्रश्न देखो। 64/125 के घन रूप का आधार क्या होगा? तो घन रूप का आधार मतलब घात 3। तो बच्चों हमने देखा कि 4 की गुणा जब 4 में करते हैं फिर 4 से करते हैं तो 64 आ जाता है। और हम इसको गुणनखंड करके भी सीख सकते हैं, जैसे कि हमने पहले सीखा हुआ है। ठीक है, तो 4 चौक 16, 16 चौक 64। ऐसे ही 125 को हम घन रूप में मतलब घात 3 के रूप में कैसे लिख सकते हैं? हम इसके गुणनखंड करेंगे। तो 5 आया, 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125। तब यहाँ पे हमें आधार मिला 5 का। इसलिए 64/125 का घन रूप कितना हो जाएगा? 4/5 की घात 3। ठीक है, ये हुआ। इसका आधार क्या आया? 4/5। ये आंसर है। तो देखो कौन सा हुआ? दूसरा आंसर सही हुआ। तो बच्चों आया समझ में? यहाँ पर आपकी अभ्यास कंप्लीट होती है। कोई क्वेश्चन है तो जरूर लिखो, मैं कमेंट बॉक्स में मैं आंसर करूंगी। ऑल द बेस्ट बच्चों।